नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिस वाला पर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक, जो कि मैं अभी भी खुद पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी 2023 के अंदर काफ़ी सारे एग्ज़ाम कराने वाली है, जैसे कि एमटीएस 2022 और सीएचएसएल 2022, उसके बाद सीजीएल 2022 और फिर 2023 के जो नोटिफिकेशन है वो भी इसी वर्ष में आएंगे और उनका भी एग्ज़ाम इस वर्ष के एंड तक हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार मिशन मोड में है। तो 2023 के दिसंबर तक वो इस साल के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, क्योंकि इस बार एसएससी ने सिलेबस भी पूरी तरह चेंज कर दिया है, जिसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दो सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो गया है। एमटीएस में तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के आधार पर ही मेरिट बनेगी, बाकी और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है एमटीएस के लिए। तो ये बुक है जो कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और काफ़ी समय से पढ़ भी रहा हूँ मैं इसको। तो इस बुक का ही मैं कंप्लीट पूरी ईमानदारी के साथ इस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप, एसएससी इंग्लिश यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर इसके अंदर हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी 2022। ये मेरे पास 2022 की बुक है। अभी आप लेटेस्ट इसका एडिशन लेना चाहें तो वो भी मार्केट में आ चुका है 2023-24 के लिए। तो ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि एसएससी का पैटर्न बदल गया है। तो इसके अंदर बुक के अंदर आपको लास्ट 5 वर्षों के अंदर जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए सभी लेवल के, 10th से ग्रेजुएशन लेवल तक के, उन सभी एग्ज़ाम्स को इसके अंदर चैप्टर वाइज इंग्लिश उन एग्ज़ाम्स की दी गई है। सीजीएल टायर 1 एंड टायर 2, सीएचएसएल 10+2, सीपीओ एसआई टायर 1 एंड टायर 2, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी, एमटीएस, जीडी, एसएससी और फेज एग्ज़ाम्स सभी के इंग्लिश के चैप्टर वाइज सब टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर इसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें 11,650 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ये पूरी बुक उन्होंने यूथ कंपटीशन टाइम की तरफ से बनाई गई है। अप टू डेट सॉल्व पेपर हैं और वो भी रिवाइज्ड आंसर की, जो एसएससी की रिवाइज्ड आंसर की होती है उसके आधार पर सभी क्वेश्चन हैं। इसके अंदर टोटल 318 क्वेश्चन पेपर हैं ऑल सेट के, जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं। बैक तरफ से ये जो बुक है इस तरह की दिखती है। ये यहाँ पर वही चीज़ डिटेल में दी गई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंडेक्स में आपको सबसे पहले इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी को पाई चार्ट और बार ग्राफ के माध्यम से एनालिसिस करके इसमें आपको बताया गया है। इसके अंदर कंप्लीट ग्रामर, जैसे कि स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और सेक्शन 2 है इसका वोकेबलरी का, जिसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और सेक्शन 3 है कंप्रेंशन का। ये जो बुक है कंप्लीट एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसी के आधार पर बनाई गई है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। सीजीएल टायर 1 2021 के 21 क्वेश्चन पेपर थे, जिसके 25 क्वेश्चन एक पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार 525 क्वेश्चन इस बुक के अंदर एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 का है। एसएससी सीएचएसएल 2021 के भी 900 प्रश्न हैं। एसएससी सीपीओ एसआई 2020 के 300 प्रश्न हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8, ग्रेजुएशन लेवल, हाई स्कूल और मेट्रिकुलेशन लेवल। सीजीएल टायर 2 का भी है, एसएससी सीजीएल टायर 2 2020, सीएचएसएल 2020। इस प्रकार आप देख सकते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन फेज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एमटीएस, जीडी, वो सभी आपको 2000, क्योंकि मेरे पास 2022 की बुक है तो 17 से 22 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन 5 वर्षों के सभी क्वेश्चन पेपर में जो इंग्लिश पूछी गई है वो सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 11,650 प्लस क्वेश्चन हैं, 318 टोटल क्वेश्चन पेपर हैं इस बुक के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो एनालिसिस चार्ट है उसके वो दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर वो पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट से। क्लोज टेस्ट से ही पिछले 5 वर्षों में 900 प्रश्न पूछे गए हैं। और इस प्रकार आगे अलग अलग आप देख सकते हैं। स्पॉटिंग द एरर से 498, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 493, फिल इन द ब्लैंक से 472। तो इस प्रकार अलग अलग किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आपको क्या चीज़ पहले पढ़नी है, वो चीज़ जिसमें ज़्यादा नंबर मिल सकें, वो सब आप यहाँ से देखकर अपने अकॉर्डिंग अपना पढ़ सकते हैं इंग्लिश को। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहला सेक्शन है ग्रामर का, तो उसमें पहला चैप्टर दिया गया है स्पॉटिंग द एरर। इसमें जितने भी एरर पूछे जाते हैं वो सभी को इसमें डिवाइड किया गया है सब टॉपिक वाइज। इसमें एरर आपको कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं तो वो सभी एरर इसमें हैं, जैसे कि
क्वेश्चन टैग से एरर पूछे जाते हैं तो वो दिए गए हैं। आप देख पाएंगे देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स विल देयर, ये क्वेश्चन टैग है। इसका आंसर क्या होगा? ये CPO SI 25 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसको जो डिफाइन किया गया है, उपरोक्त वाक्य में विल देयर के स्थान पर वुड नॉट देयर का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो नॉट भी दिया गया है, बिल का नेगेटिव क्वेश्चन टैग वुड नॉट होता है। करेक्ट सेंटेंस ये होगा। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर को भी अच्छे से बताया गया है। तो इस बुक के माध्यम से सिर्फ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाएंगे, बल्कि आपकी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस के पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और SSC अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पूछने के लिए मशहूर है। लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस SSC के प्रीवियस ईयर ही होते हैं। और यदि आप अभी आपने स्टार्टिंग करी है इंग्लिश की, तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक यही है। जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब से क्वेश्चन टैग की क्लास ली। क्वेश्चन टैग की क्लास लेने के बाद आप इस बुक के अंदर क्वेश्चन टैग के चैप्टर को ओपन करके क्वेश्चन टैग के अंदर जितने भी प्रश्न पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें आपको MTS लेवल से CGL लेवल तक के सभी क्वेश्चन टैग के प्रश्न हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 3 प्रश्न हैं क्वेश्चन टैग के, जो कि स्पॉटिंग द एरर में पिछले 5 वर्षों में पूछे गए। लेकिन वहीं बात करें क्वेश्चन टैग से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। स्पॉटिंग द एरर में क्वेश्चन टैग के जो प्रश्न पूछे गए वो आपको दिखा दिए। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आप देख सकते हैं D पॉइंट पर क्वेश्चन टैग, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन टैग पूछे गए हैं G पॉइंट पर। तो इस प्रकार क्वेश्चन टैग के इसमें हर सब टॉपिक के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं पिछले 5 वर्षों के। नंबर 107 पर क्वेश्चन टैग है। इसके सभी प्रश्न फिर से यहाँ पर दिए गए हैं। CHSL टायर 1 15 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका SSC CPO SI 25 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ तक क्वेश्चन टैग है। और फिर SSC MTS 14 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इस प्रकार सभी चैप्टर के आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं। मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस बुक की रिव्यू किया है, क्योंकि मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है और मेरा बहुत बेनिफिट भी हुआ है इस बुक से जब से मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया है। क्योंकि एक तो TCS द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं SSC के, प्लस लेटेस्ट जो 5 वर्षों की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और लगभग 80 से 90% SSC प्रीवियस ईयर ही पूछती है। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपको भी ये बुक अच्छी लगी है तो आप इस बुक को ज़रूर लें, क्योंकि ये बुक वास्तव में बहुत ही शानदार बुक है। और एक क्वेश्चन होता है कि वोकैब के लिए बुक अलग अलग कैंडिडेट बुक खरीदते हैं वोकैब के लिए, तो इसके अंदर पिछले 5 वर्षों की वोकैब दी गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वोकैब के लिए भी आपको कोई अलग से बुक परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट SSC को ही ध्यान में रख के बुक है। तो इसमें आप कंप्रहेंशन ही और वोकैब दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष के अंदर सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। हम बात करें वोकैब में, जैसे सिनोनियम्स हैं 279 पेज पर आप देख सकते हैं। सिनोनियम में भी वोकैब का सेक्शन है, वो पूरा उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल क्रम में दिया गया है। जैसे A है तो A से जितने भी सिनोनियम पूछे गए पिछले 5 वर्षों में वो सभी दिए हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो, सभी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिनोनियम पूछा गया है अबॉर्ड, तो अबॉर्ड का सिनोनियम क्या होगा? तो अबॉर्ड का अर्थ होता है निवास। यहाँ पर जो इसको डिटेल में दिया गया है निवास, तो सिनोनियम होगा ड्विलिंग, निवास स्थान। अन्य जो विकल्प हैं उनके भी अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि एनेक्स का अर्थ होता है उपभवन, तो अबॉर्ड, समीप। इस प्रकार पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से वोकैब है, प्लस पूछी हुई SSC के सभी एग्जाम में पूछी गई पिछले 5 वर्षों की वोकैब है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आ पाएगा। थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत चेंजेस हर एग्जाम में मिलता है। अब आपको 80-90% जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में, तो 10% तो वो नए क्वेश्चन देते ही हैं। वो 10% जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कम लोग कर पाते हैं। पेज की बात करें इस बुक के अंदर 656 टोटल पेज दिए गए हैं इस बुक के अंदर, 656 आप देख पाएंगे। इस बुक का जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 395, बट ये आपको बुक 300 तक आपको मिल जाएगी। चाहे आप ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आप बुक सेलर से लेना चाहें तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और इस बुक के बारे में यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और यदि कोई किसी और बुक के बारे में भी आप रिव्यू चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।